आपने सीटें आप खाम खा का इलेक्शन के ऊपर एतराज कर रहे हैं। आपने रगड़े वाले हलकों पे काफी मेरे वोट की है। अब मैंने देखा कि रगड़ा कहाँ लगा, तो टोटल अब तक जो नताइज हैं उनमें रगड़ा सिर्फ 30 नशिस्तों पे लगा बस जी। पता भी नहीं चला, मतलब आप देख लें, सिर्फ 30 नशिस्तों पे लगा जी। और लगाने वाले रगड़ा 5 फरीक हैं और जिसको रगड़ा लगा वो एक ही है बेचारा। अच्छा, ठीक है। और इसमें सिर्फ एमकेएम की 7 सीटें, पीएमएलएन की 19 है, पीपल्स पार्टी की 2 है, जेयूआई की 1 और आईपीपी की 1 है। ये टोटल 30 नशिस्तें जिन पे रगड़ा लगा। आपने ऐसे शोर मचाया इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, क्या हो गया? मतलब हम खामोश हो जाएं इतनी देर से हम शोर मचा रहे हैं। चलिए फिर उठो। और कौमों की जिंदगी में 30 नशिस्तों की क्या है? ये तो 3 दर्जन भी पूरी नहीं। अच्छा, मैं समझ रहा था आप 37-38 लोगों को दाल भी नहीं हुई और 7-8 हम लोगों को भी शामिल कर देंगे। 3 दर्जन दाल भी नहीं मिली। 3 दर्जन दाल भी नहीं मिली। वोट जो है वो तो दालों की तरह गिने जा रहे हैं। हबीब साहब, एक चीज मैं जरूर इस पे कहना चाहूंगी, बहुत सारे ये अभी जो हम नाम भी देख रहे हैं कि जिनके बारे में शायद नून लीग के लोग, जिनके बारे में ये गुमान था कि ये जीत ही जाएंगे, इन पे सवाल नहीं उठेगा कि अपनी घर की नशिस्त हार जाएंगे, या ये जो हमेशा पता नहीं कितने सालों से इलेक्शन जीतते आ रहे हैं। ये तमाम वोटर्स के लिए, जहाँ पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार था और उस जगह से अब पीएमएलएन जीत गई है, या पीएमएलएन का था वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या आज़ाद उम्मीदवार जीत गया है, ये तमाम उन लोगों के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। वो लोग जो अवाम का मैंडेट लेकर आते हैं और उसके बाद चेहरे छुपाते फिरते हैं, उसी अवाम को इग्नोर करते फिरते हैं, आज उनको वो, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन वो तकब्बुर की जो सजा है ना वो अवाम से मिली है और बहुत लोग ये काम करते आए हैं। वो फुटेजेस भी आई हैं। मैं उस उम्मीदवार का नाम नहीं लेना चाहती जिन्होंने अपने हल्के के अंदर गालियां दी लोगों को, यहाँ लाहौर में। वो हार गए, वो हार गए, शेख रोहेल असगर साहब का नाम लेने, वो हार गए ना, देखा आपने, गालियां दी हैं, उनकी वीडियोस पड़ी हुई, वो कैंपेन करने जा रहे थे, लोगों को गालियां दे रहे थे। तो ये उन्होंने तो पार्लियामेंट में जब गालियां दी थी तो टीवी पे आके कहा था कि ये पंजाब का कल्चर है। बिल्कुल, बाकायदा डिफेंड किया था उन्होंने। तो ये कहीं से भी कोई भी पंजाब का कल्चर बना दे, सिंध का कल्चर बना दे, पाकिस्तान का कल्चर बना दे, ये कहीं भी कल्चर नहीं है। कोई भी जमात जो है वो भी हार गए, बहुत बड़े मार्जिन से हार गए, हारे, लेकिन मुझे खुशी इस चीज की है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है, सियासी वर्कर होने का सबूत दिया। वेरी फर्स्ट प्लेस साद रफीक इलेक्शन लड़ना भी नहीं चाहते थे। उनको नजर आ रहा था कि जो ग्राउंड पे सिचुएशन, वो नहीं लड़ना चाहते थे। दूसरी चीज मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहूंगी समर बिलोर साहिबा को। समर बिलोर साहिबा, उनके खानदान की बहुत कुर्बानियां हैं, उनके हस्बैंड जो हैं वो शहीद हुए, हारून बिलोर, इलियास बिलोर साहब हैं, बहुत मिसालें उनके खानदान की कुर्बानियों की। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आज़ाद उम्मीदवार था उनके मुकाबले में वो जीता है। वो अपने बेटे के हमरा उसके घर गई हैं, गुलदस्ता लेके गई हैं, उसको फूल प्रेजेंट किए। ये कल्चर है, ये बड़ा दिल का मुजाहरा करना चाहिए हमारे लोगों को, जो एक खातून ने खैबर पख्तूनख्वा में करके दिखाया है। ब्लड लाइन क्या है, बिल्कुल, ये खानदानीपन आपका दिखाता है। तो कंवर साहब, सर इतनी ग्रेस हमारी सियासत में क्यों नहीं आ जाती कि हम अपनी शिकस्त भी तस्लीम कर लें? नहीं, बाकी सही है कि शिकस्त हम तस्लीम नहीं करते, क्योंकि हमारी अब सिस्टम ही ऐसा है, हमारी रवायत ही ऐसी होती है। हारने वाला कभी नहीं कहेगा कि जनाब मैं हार गया, वो तो किसी न किसी मलबा डालेगा, हरा दिया गया, वो पोलिंग स्टेशन पर डाले या हुकूमत पर डाले, इदारों पर डाले, ये तो हमारा कल्चर चला रहा है। लेकिन जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें हमें बड़ा अच्छा नज़र ये आया कि बड़ी बड़ी अहम शख्सियत जो थी वो इलेक्शन हार गई। और दूसरा सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आपने देखा होगा कि जब जो बड़ी बड़ी शख्सियत कामयाबी होगी तो हारने वाले के 2-2.5 हज़ार वोटों का फ़र्क है। आप देख रहे हैं यास्मीन अरशद हार गई ना, लेकिन 4,500 से एक हार, बड़ा मार्जिन नहीं है, 4,500 बनता है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कामयाब हुए हैं 300 वोटों से। इसी तरह आप नवाज शरीफ साहब अपने दामाद के हल्के से हार गए, कितनी बड़ी बात है, देखो वो भी हार गए। ठीक है कि उनके मुकाबले में एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत थी और वो सियासी शख्सियत आज से नहीं थी। वो आप जानते हो कि राणा साहब कि वो खान मोहम्मद हनीफ खान जो अयूब खान की काबीना के, जनरल मूसा खान की काबीना के वज़ीर इत्तलात थे और खान क़य्यूम की पार्टी के बड़े अहम रुकन थे, और बाद में भुट्टो साहब ने उनको बनाया था वज़ीर इत्तलात और नशरियात, खान मोहम्मद हनीफ खान। तो उनकी सारी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है, उनके सामने इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, तो वो हार गए उसके सामने। तो ये सारी चीज़ नज़र तो आ रहा है कि शफाफ इलेक्शन के मामले में तो बड़ी, जैसे अभी हमारे दोस्त ने भी, सॉरी टू कट इन, जी, देखिए बात यह है कि चंद सीटों का दुरुस्त हो जाना इस बात की दलील नहीं है कि बाकी जो गलत सीटें हैं
वो भी ठीक डिस्ट्रीब्यूट हुई। मतलब ये हमें जहन में रखना चाहिए कि चंद बड़े लोग जो हार रहे थे वो तो हार ही रहे थे, और ये बात एविडेंट है कि वो हार रहे थे, लेकिन इसके नतीजे में यानी इनको मानते हुए हम उन लोगों को भी हरा दें जो नहीं हार रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक थोड़ा सा इस पे भी हमें गौर करना चाहिए। अच्छा हबीब साहब, अभी हम कुछ देर पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि तमाम ये जो दो बड़ी खास तौर पर जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उन्होंने अपने अपने सूबों में ज़्यादा जोर दिया कैंपेन के सिलसिले में। नून लीग ने पंजाब में और सिंध में, पीपल्स पार्टी ने केपी को भी नज़रअंदाज किया गया किसी हद तक, बलोचिस्तान को भी नज़रअंदाज किया गया किसी हद तक। तो आपके ख्याल में अगर नून लीग हुकूमत में आती है तो केपी से उनको एक एग्रेशन का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, जहां तक कैंपेन का मामला है ना आयशा, नून लीग पे तो आप उनका शुक्रिया अदा करें और बाजुमात करें कि उन्होंने कागजात जमा करा दी। अगर वो कागजात ना भी जमा कराते तो भी रिजल्ट यही था। अच्छा, PMLN ने ही जीतना था। देखिए, उन्होंने कागजात जमा करा दिए, ये थोड़ी बात है। मतलब देखे ना, कागज भरने में टाइम लगता है। किसी को कहा होगा, किसी ने पूछा होगा, मियां साहब कागज की लिखना है? अच्छा यार, जो दिल करता लिख दे। ये भी तो काम है ना एक। तो कागज जमा करा दिए, दैट्स इट। उन्हें पता था कि हम इलेक्शन कैंपेन की वजह से नहीं जीत रहे। और इतनी बड़ी पार्टी, ये भी हमारी बेवकूफ़ी होगी अगर हम कहें कि उस पार्टी को पता ना हो कि अवाम में उसकी क्या पोजीशन